हेलो फ्रेंड्स, हमारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल सैगुन टाइम्स में स्वागत है। कुरु वंश भारत के महान वंशों में से एक वंश है। कुरु वंश में एक से बढ़कर एक प्रतापी राजा हुए हैं। महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध कुरुवंशी कौरव व पांडवों के बीच लड़ा गया है। हस्तिनापुर में कुरुवंशी राजा संवरण राज्य करते थे। संवरण सूर्यदेव के परम भक्त थे। सूर्यदेव की पूजा अर्चना किए बिना वह पानी तक नहीं पीते थे। एक दिन राजा संवरण अपने मंत्री व सैनिकों के साथ वन विहार को गए। जब राजा संवरण वन में विहार कर रहे थे तो वहां उनको एक सुंदर स्त्री नजर आई। राजा संवरण उस स्त्री पर इस कदर मोहित हुए कि उन्होंने उससे विवाह करने का निर्णय ले लिया। फिर वे उस स्त्री के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, मैं हस्तिनापुर का राजा संवरण हूँ। तुम कौन हो देवी? मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। मुझे तुमसे प्रेम हो गया है। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? इस पर वह स्त्री कुछ नहीं कहती और अंतर्ध्यान हो जाती है। इस पर राजा संवरण दुखी होते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, तुम कहाँ हो देवी? मेरे प्रश्न का उत्तर दो। मुझे छोड़कर मत जाओ। इसके बाद वह स्त्री पुनः प्रकट होती हैं और राजा संवरण से कहती हैं, मेरा नाम तप्ती है। मैं सूर्यदेव की पुत्री हूँ। मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती क्योंकि मेरे विवाह का अधिकार मेरे पिता सूर्यदेव का है। अगर आप मुझसे विवाह करना चाहते हो तो सूर्यदेव को प्रसन्न करो। अगर मेरे पिता सूर्यदेव आपसे मेरा विवाह करने को तैयार हो जाते हैं तो मैं आपसे विवाह कर लूंगी। इसके बाद तप्ती अंतर्ध्यान हो जाती हैं। इसके बाद राजा संवरण सूर्यदेव की तपस्या शुरू कर देते हैं। वह बहुत समय तक सूर्यदेव की तपस्या करते रहते हैं। फिर एक दिन सूर्यदेव उनकी परीक्षा लेने आते हैं। सूर्यदेव राजा संवरण को तप से हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन संवरण जरा भी विचलित नहीं होते। वह तपस्या में लीन रहते हैं। इससे सूर्यदेव और अधिक प्रसन्न होते हैं। फिर सूर्यदेव राजा संवरण के सम्मुख प्रकट होते हैं और राजा संवरण से वरदान मांगने को कहते हैं। इस पर राजा संवरण सूर्यदेव से उनकी पुत्री तप्ती को मांग लेते हैं। इस पर सूर्यदेव कहते हैं, राजा संवरण, मैं जानता हूँ तुम ताप्ती से विवाह करना चाहते हो और इसीलिए मेरी तपस्या कर रहे हो। तुम मेरे भक्त हो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। मैं ताप्ती का विवाह तुम्हारे साथ करूँगा। फिर सूर्यदेव राजा संवरण और ताप्ती का विवाह कर देते हैं। राजा संवरण और तप्ती उसी स्थान पर रहने लगते हैं जहाँ वे मिले थे। राज्य का कार्यभार राज्य के मंत्री देखते हैं। बहुत समय बाद राजा संवरण और तप्ती के यहाँ एक पुत्र जन्म लेता है। राजा संवरण इस पुत्र का नाम कुरु रखते हैं। ये कुरु बहुत ही प्रतापी राजा थे। इन्होंने कुरुवंश की स्थापना की। इनको कुरुवंश का प्रथम सदस्य माना जाता है। इनके वंशजों को कुरुवंशी कहा जाता है। इनके वंश में राजा शांतनु, पितामह भीष्म, कौरव, पांडव पैदा हुए थे। राजा कुरु का विवाह ईरान के राजा की पुत्री से हुआ था। ईरान के राजा ने अपना राज्य कुरु को सौंप दिया। फिर राजा कुरु के एक पुत्र ईरान के राजा बने। इस तरह राजा कुरु के वंशज ईरान तथा भारत दोनों जगहों पर थे। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों।